हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण और इसके बाद आएगा एंजाइम। चलिए बात करते हैं समांगी उत्प्रेरण की। तो उत्प्रेरण मैंने कल आपको समझाया था, एक बार फिर समझा देता हूँ। वह पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर प्रभावित हो जाती है। उपस्थिति में मतलब इनका क्षय नहीं होता, वे नष्ट नहीं होते अभिक्रिया में, परंतु केवल उनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उस पदार्थ को उत्प्रेरक बोलते हैं और अभिक्रिया की दर प्रभावित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण। अब समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? तो बेटा समांगी उत्प्रेरण ये होता है जब कोई अभिक्रिया किसी अवस्था में हो रही है, मान लो गैसीय अवस्था में अभिक्रिया हो रही है और उत्प्रेरक भी किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में ही हो, तो उसको बोलते हैं बेटा समांगी उत्प्रेरण। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में हो, ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है और बेटा ये भी गैस है, और ये बना भी गैस ही रहा है, सब जगह एक ही अवस्था हो, एक ही फेस हो। जब सब जगह सेम फेस होगा तो इसको बोलते हैं बेटा समांगी उत्प्रेरण। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, समांगी उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरक। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एसिटल्डिहाइड गैसीय अवस्था में है, इसका अपघटन हो रहा है Hi2 गैस की उपस्थिति में। I2 कौन सी है, आयोडीन गैस है बेटा। तो ये बेटा CH4 बनाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, तो बेटा मीथेन भी गैस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होती है। तो सब कुछ गैस 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 है, तो इसको बोला जाता है बेटा समांगी उत्प्रेरण। इसके अलावा बेटा आता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो जैसा नाम है विषमांगी, तो इसमें क्या होता है बेटा, अवस्थाएं बदल जाती हैं। जैसे N2 गैस है, H2 गैस है, NH3 भी गैस है, परंतु उत्प्रेरक इस अवस्था में नहीं है। उत्प्रेरक है लोहा। लोहा गैस नहीं होता, लोहा होता है सॉलिड। तो जब उत्प्रेरक की अवस्था उत्पाद या अभिकारक की अवस्था से भिन्न हो तो क्या होता है बेटा, उसको उस उत्प्रेरण को बोला जाता है विषमांगी उत्प्रेरण, और पदार्थ जो उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है विषमांगी उत्प्रेरक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बेटा आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम। बायोलॉजी वालों को थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में, चलो बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। यह जीवों में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं बेटा जिनमें जीवन है, यानी पेड़ पौधे, लिविंग बींग्स, इंसान, हर जगह एंजाइम। तो एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है बेटा, कुछ कैसी बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल हिंदी में बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे कि डाइजेशन यानी पाचन में एंजाइम क्या होते हैं, किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इनको जीव उत्प्रेरक भी कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक। क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो जैसे शुगर है C12H22O11, ये क्या है, शर्करा। जब इसका अपघटन होता है
जलीय अपघटन। तो बेटा इसमें इन्वर्टेज नाम का जाइमेज करवाता है। इन्वर्टेज नामक एंजाइम क्या कराता है, इसकी अभिक्रिया कराता है और बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये क्या है बेटा, ग्लूकोज, दूसरा क्या है, फ्रक्टोज। तो बेटा ये क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक है। ये क्या है बेटा, एंजाइम उत्प्रेरक, इन्हीं को बोला जाता है एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक। इसी प्रकार ग्लूकोज का कन्वर्जन जब होता है, ग्लूकोज को जब C6H12O6 का कन्वर्जन जब होता है, जब, तो यहाँ पे जाइमेज नाम का, जाइमेज नामक उत्प्रेरक यानी एंजाइम उत्प्रेरक क्या करता है, इसको एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। तो ये है एंजाइम उत्प्रेरक। तो इन्हें कहा जाता है बेटा एंजाइम उत्प्रेरक। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है, हम आगे पढ़ेंगे कल। हम कल स्टार्ट करेंगे। इसमें एक टॉपिक होता है बेटा कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी प्रावस्था। तो विलयन हमने पढ़ा था, उसी टाइप का है। तो कोलाइडी प्रावस्था हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा।